चलिए जी बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी कैलकुलस की दो बहुत ही फंडामेंटल थ्योरम। पहले का नाम है रोलीज थ्योरम और दूसरे का नाम है मीन वैल्यू थ्योरम। ये दोनों की दोनों थ्योरम्स जो है फंडामेंटल बेसिक थ्योरम है कैलकुलस की, और ये थ्योरम कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही लगती है। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो ग्राफ बनाए हुए हैं। ये हमने एक्स एक्सिस के ऊपर लिया है एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर लिया है एफ ऑफ एक्स, जो कि वाई के बराबर ही होता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके, अब रोलीज थ्योरम जो है वो उसका स्टेटमेंट हमारे पास क्या होता है कि यदि मान लीजिए मेरे पास कोई ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है ग्राफिकली। अगर इसको हम लोग लिखें तो कुछ इस तरीके से, और यदि हमारे पास कोई दो पॉइंट्स है ए और बी, इन दो पॉइंट्स के बीच में ये ग्राफ कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, और ए और बी के ऊपर इनकी वैल्यू सेम भी होनी चाहिए। ये बहुत स्पेसिफिक है। मैंने बताया जैसे ये एक ऐसा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो a और b पॉइंट्स के बीच में कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, और यदि f ऑफ a f ऑफ b के बराबर है तभी रोलीज थ्योरम लगती है। इसका स्टेटमेंट क्या है मैं लिख के बताता हूं। फॉर अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इफ, पहला पॉइंट, f of x is continuous in the closed interval a b। ध्यान रहे ये क्लोज्ड इंटरवल है a b। दूसरा, f of x is differentiable in open interval a and b। क्लोज इंटरवल का मतलब a और b को हमने इंक्लूड किया है, और इस ब्रैकेट का मतलब होता है a और b को हमने इंक्लूड नहीं किया है। एक और कंडीशन होती है, इफ f of a is equal to f of b, then अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब हमें मिलेगा वी विल गेट सी, जो कि बिलोंग करेगा ए और बी के बीच में, सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेशंस टाइप का लगता है कि क्या बोलना चाह रहे हैं। बहुत आसान सा मामला है। मान लीजिए मेरे पास जो ए पॉइंट है, ये जो ए पॉइंट है ग्राफ के ऊपर कहीं तो भी तो ये इस पोजीशन ए के ऊपर आता है, और बी पॉइंट ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट बी के ऊपर आता है। तो ये कह रहे हैं कि A और B के बीच में कहीं तो भी तो हमें C मिलेगा, और C एक ऐसा पॉइंट होगा इस A और B के बीच में कि f डैश ऑफ C हमें 0 के बराबर मिलेगा। यानी यदि इस पॉइंट C के ऊपर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये जो टेंजेंट एट C है, ये जो टेंजेंट एट C जो है ये होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट एट C जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ये हमारी रोलीज थ्योरम कहती है। ओके, तो रोलीज थ्योरम में हम लोग का एम ये रहता है इस पॉइंट C को लेकर के आना। और मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो भी कुछ इसी तरीके की है। उसका स्टेटमेंट बोलता है फॉर अ फंक्शन
y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इफ, पहला पॉइंट, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a एंड b। दूसरा, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a एंड b। इसमें केवल दो ही कंडीशन है। तो देन we will get C, this is belong to A और B ओपन इंटरवल के बीच, such that f dash of C is equal to fb minus fa divided by b minus a। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये कि जो मेरे पास A है, ये मैंने ग्राफ के ऊपर ये वाला पॉइंट ले लिया A, B के ऊपर ये पॉइंट ले लिया कैपिटल B। अगर मैं AB को ज्वाइन करूं, तो ये मुझे जो भी मिलता है लाइन C जो है, इसके बीच में ऐसा कोई पॉइंट होगा कि जब हम लोग C के ऊपर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो सॉरी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे C के ऊपर, इस पॉइंट C के ऊपर, तो ये जो टेंजेंट होगा ये AB से पैरेलल हो जाएगा। C के ऊपर जो ग्राफ होगा, टेंजेंट एट C is parallel to AB। इनफैक्ट यहां पे भी AB से पैरेलल ही है, चूंकि AB खुद x एक्सिस से पैरेलल है, दोनों की वैल्यूज बराबर है ना, A और B के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज सेम है, तो जो AB है वो x एक्सिस से पैरेलल है। इसका मतलब टेंजेंट एट C इज पैरेलल टू x एक्सिस, या AB हम लिख सकते हैं, या x एक्सिस या हम लोग AB भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो रोलीज थ्योरम है वो मीन वैल्यू थ्योरम का एक मतलब स्पेसिफिक वाला टाइप है ना। इसका मतलब ये आप खुद देखिए ना, जब f ऑफ a f ऑफ b के बराबर हो जाएगा, ये अपने आप ही जीरो आएगा। यहां पे भी वही बता रहा है, जब f ऑफ a f ऑफ b के बराबर हो जाएगा तो ये जीरो आ जाएगा, और यहां पे भी हम लोग वही बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि रोलीज थ्योरम जो है, रोलीज थ्योरम इज स्पेसिफिक केस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। रोलीज थ्योरम एक स्पेसिफिक केस है मीन वैल्यू थ्योरम का, और इसके क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, काफ़ी आसान होते हैं। बस ये जो प्रोसीजर है, स्टेप्स जो है, ये हम लोगों को पता होनी चाहिए। इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, बहुत इजी होते हैं। पहले आप इसे उतार लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ओके, चलिए फटाफट उतारिए।